Hello students, जय हिंद एवरीवन। आई होप ऑल आर फाइन। चैप्टर 1 है ये बेटा अभी हमारा हिस्ट्री का, व्हेन वेयर एंड हाउ। ये हमारी आज इसकी लास्ट वीडियो है। अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियो ना देखी है तो बेटा वो भी आप एक बार देख ले। इसमें हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था अभी हमने प्रॉब्लम फेस बाय हिस्टोरियन, हिस्टोरियंस के द्वारा क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय हिस्टोरियंस एज देयर वर नो प्रिंटिंग मशीन, कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं थी। नो कॉमन लैंग्वेज, कोई कॉमन लैंग्वेज भी नहीं थी। एंड नाउ स्टार्ट न्यू टॉपिक, इंटरप्रिटेशंस ऑफ सोर्स। यानी कि इंटरप्रिटेशन का मीन्स होता है कि एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को। तो ये ज़्यादा सारे जो हमारे सोर्स थे, लिटरेरी सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ओरल सोर्स, जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन इन जूम क्लास में हमने पहले इनको एक्सप्लेन करा है विद स्लाइड के अकॉर्डिंग। हमने आपको ये तीनों सोर्स बताए थे। लिटरेरी सोर्स में आपके सारे रिटर्न सोर्सेज आ जाएंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आपके मोनूमेंट्स, कॉइन्स, इस तरह से ये आपके आर्कियोलॉजिकल्स में आ जाएंगे। और थर्ड है आपका ओरल सोर्सेज। ओरल सोर्सेज में आपकी स्टोरीज और सॉन्ग्स आ जाएंगे। So let's start our topic, interpretations of source. It is an extremely difficult task to understand a script which is not currently in use. यह बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। क्या डिफ़िकल्ट टास्क था कि इस चीज़ को समझना कि जो हमारी कॉमन लैंग्वेज है हम उसको ईजिली समझ पाते हैं, लेकिन जो हमारे करंटली यूज़ में ना हो तो उसको समझना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। Even more difficult it is to understand words and phrases which are not in use in modern language. यानी कि जो हमारे मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न पीरियड में नहीं है, उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उस वर्ड को और फ्रेजेस को, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके, एज ऑल द रिटर्न्स वर मैन्यूस्क्रिप्ट, जो सारे हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो हैंड रिटर्न है। जो भी हमारे ये सोर्सेज हैं वो written in by hand. It is something like reading from your friend's notebook who has a poor writing. जैसे कोई अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह कोई पुअर राइटिंग में लिखते हैं तो उसको समझना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। सेम एज ये जो हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, इनकी जो हैंड राइटिंग है वो सब हैंड रिटर्न है सारे ये। तो इनको, इनकी जो लैंग्वेजेस है, कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं थी। हमने अभी ऊपर अपने इसमें पढ़ा है ऊपर वाले पैराग्राफ में, क्वालिटी ऑफ सोर्सेज में नो कॉमन लैंग्वेज एज गेटेड, यानी कि इनकी कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं थी। तो इनकी सब जो थी, इन्होंने जो लिखा है उसको समझ पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। देयर इज़ अ डिस्क्रेपेंसीज, जो सारी हमारी क्या थी, ये इसमें जो था सारा डिफरेंस आया है इन अंडरस्टैंड, समझने में, एंड द इंटरप्रिटेशन, उसको एक्सप्लेन करने में, ऑफ थिंग्स विच आर वर रिटन इन दोस टाइम, यानी कि इस टाइम में जो सब कुछ लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन करने में, समझने में। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय हिस्टोरियन, यानी कि हिस्टोरियंस को बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। ओके, नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरियन फाइंड डिफरेंस इन द कॉपीज, डिफरेंट वर्जन विच गिव द कन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि हिस्टोरियंस को बहुत सारे डिफरेंस मिले इसमें। इन जो सारे अलग अलग वर्जन थे और बहुत ज़्यादा इनको कन्फ्लिक्ट हुआ इस इंफॉर्मेशन में, यानी कि सब समझने में उन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ। देयर इट इज़ नॉट ईजी टू रिकन्स्ट्रक्ट हिस्टोरियन हैपनिंग, यानी कि यह ईजी नहीं था इस चीज़ को समझना। ये सारे जो हमारे इवेंट्स हुए हैं और इनको जो भी इन्होंने मटेरियल यूज़ किया है ना, जो स्टोन, मेटल्स, ये तो सारे हमारे इकोनॉमिक स्टेटस को शो करते थे। और जो इन्होंने लैंग्वेजेस यूज़ करी है, नो कॉमन लैंग्वेज, तो उसको समझने में हिस्टोरियंस को बहुत सारी लैंग्वेज को जो उन्होंने यूज़ करी है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। देयर वर नो कैलेंडर्स, कोई कैलेंडर्स नहीं था, क्लॉक नहीं थी, कोई डेट नहीं थी। टाइमिंग आर वैग्यू, तो वैग्यू का कोई भी मतलब स्पष्ट नहीं था। नॉट क्लियर, वैग्यू इट इज़ नॉट क्लियर, इसका मीन्स होता है नॉट क्लियर, क्लियर नहीं था। ओके, नॉट क्लियर। द प्लेसेस and their identity are not clear as the maps were poor and not accurate, यानी कि जो places थे
उनको नहीं मार्क किया जा सकता था, कोई क्लियर नहीं थे, कोई मैप नहीं थे और कोई भी चीज़ एक्यूरेट नहीं। इट इज़ ड्यू टू these variation in understanding that historians have to be very meticulous in understanding, interpreting and reconstructing things of the past for our understanding। यानी कि इसमें क्या रहा है, बहुत सारे वेरिएशन रहे हैं समझने में, एक्सप्लेन करने में। ये जो प्रीवियस सारे हमारे इवेंट्स हुए हैं, मेटिकुलस का मीन्स होता है जो हिस्टोरियंस थे वो बहुत ज़्यादा केयरफुल थे, मेटिकुलस का मीन्स है केयरफुल रहे। बट देयर आर मैनी डिफ़िकल्ट टास्क टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्ट्स, लेकिन बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आई इन सबको समझने में। हाईलाइट ऑफ द मेडिवल पीरियड इन इंडिया। मेडिवल पीरियड में क्या क्या रिमार्केबल चेंजेस आए, अब हम वो डिस्कस करेंगे। लेट अस नाउ सी द जर्नल आउटलाइन अबाउट द हिस्टोरियन ट्रेंड्स ऑफ द मेडिवल टाइम्स। इसमें हम जर्नल कुछ लाइंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वी सेल द डिटेल एंड द स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स द अर्ली एंड लेटर मेडिवल पीरियड इन सबसिक्वेंट चैप्टर्स। यानी कि इस टाइम में जो जो रिमार्केबल चेंजेस आए हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, ग्रोथ एंड सेटलमेंट्स। द सेटलमेंट्स ग्रू इन साइज एज पॉपुलेशन ग्रू इन नंबर्स। जो ये सेटलमेंट्स थे उनमें क्या हुआ, चेंजेस होने लगे, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, ट्रेंड चेंज, टेक्नोलॉजी स्टार्टेड ग्रो एंड पीपल स्टार्टेड ट्रेवलिंग अराउंड इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो सेटलमेंट्स क्या हुआ बेटा, ये ग्रो होने लगे, क्योंकि पहले क्या थे, एंसेंट टाइम में पीपल लिव इन अ सिंगल ग्रुप, तो कम नंबर्स में पीपल्स रहते थे। धीरे धीरे कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, उन्होंने रिवर्स के साइड में वो रहने लगे, तो उन्होंने क्या करा, ग्रुप में रहना स्टार्ट कर दिया। तो ट्रेंड में चेंज आया, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, है ना, ग्रोइंग एंड द पीपल स्टार्ट ट्रेवलिंग अराउंड द सर्च ऑफ फूड, तो वो फूड के उसमें घूमने लगे, एंड शेल्टर। दिस कोज कटिंग डाउन ऑफ द जंगल एंड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने जंगलों को कट करना स्टार्ट किया, क्योंकि उन्हें शेल्टर की उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो बढ़ने लगी और उनको फूड की भी नीड होने लगी। तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, ग्रोथ इन एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया। मैनी ट्राइब्स आल्सो स्टार्टेड मिक्सिंग विद द सेटल्ड पीपल। जो ट्राइब्स थे हमारे, उन्होंने मिक्सड होने लगे जो सेटल्ड पीपल थे इन टाउन्स एंड विलेज। दिस हैव द मिक्स ऑफ ट्रेडिशन एंड कल्चर। यह किसकी हेल्प करता है, ट्रेडिशन एंड कल्चर में। तो क्या हुआ, धीरे धीरे चेंजेस आते रहे मेडिवल टाइम में। People from different settlements in different regions travel to other regions, saw different cultures, saw different crops and learn new method. This led to technology advancement and trade between settlement also development। यानी कि जो इस टाइम के पीपल रहे हैं उन्होंने डिफरेंट सेटलमेंट्स हुए, अलग अलग रीजन में वो गए, उन्होंने अलग अलग कल्चर्स को देखा और डिफरेंट क्रॉप्स एंड लर्न न्यू मेथड। यानी कि जब वो अपने प्लेस को चेंज करते रहे, इधर से उधर उन्होंने अपना रीजन जो है चेंज करा। यानी कि जो फॉरेनर्स थे वो इंडिया में आए, अपना अबोर्ड में गए, अपना प्लेस चेंज किया, तो उन्होंने वहाँ का कल्चर और उनके क्रॉप्स को अपने ट्रेंड में लाए। दिस लीड टू टेक्नोलॉजी, और उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जो वहाँ पर वो सब उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे। तो ये सब क्या हुए, इसमें धीरे धीरे चेंजेस आए, जो डेवलपमेंट्स थे सब चीज़ों में चेंजेस आते रहे, टेक्नोलॉजी में, उनके कल्चर्स में। ओके, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड। जो डेवलपमेंट आए ट्रेवल में एंड ट्रेड में, उनका ट्रेड करने का मेथड था, उनका तरीका था। ग्रेजुअली पीपल स्टार्टेड ट्रेवलिंग टू मोर डिस्टेंट प्लेस एंड ट्रेवल्स फ्रॉम Persia, Arabia, China and other distant foreign lands started visiting this region to explore and understand the people। जो इस टाइम के पीपल थे उन्होंने स्टार्ट किया एक डिस्टेंट प्लेस, यानी कि जो एक लंबी दूरी थी उस पर इधर से उधर ट्रेवल करना, एज कहाँ पर, पर्सिया में, अरेबिया में एंड चाइना में, एंड अदर डिस्टेंट फॉरेन
लैंड स्टार्टेड विजिटिंग दिस रीजन एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द पीपल, और उन्होंने पीपल को समझना स्टार्ट किया, वहाँ की जो कल्चर थी, टेक्नोलॉजी थी, सब चीज़ को समझा। These voyages and the travels help to develop trade and exchange of items from different regions so far flung areas means जो हमारे ये एरियाज थे, जो हमारे ये दूर के रीजन थे, फ्लंग एरियाज, तो उन्होंने उस चीज़ को जब उन्होंने ट्रेवल करा एक प्लेस से अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उन्होंने उस चीज़ को वहाँ पर उनके कल्चर को, उनकी टेक्नोलॉजी को, उनके ट्रेड को, अलग अलग चीज़ों को वहाँ पर वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाकर उस चीज़ को ट्रेवल्स के द्वारा समझा। ओके, द मैसेज of the level of prosperity in this region traveled wide and trade increased। तो इससे क्या हुआ, उस टाइम में मेडिवल पीरियड में उसका लेवल जो है वाइड होता रहा एंड ट्रेड भी इंक्रीज हुआ। ओके, इसमें क्या है बेटा, फिर चेंजेस होते रहे, सोशल चेंजेस, रिलीजियस चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, कल्चर डेवलपमेंट, तो धीरे धीरे क्या हुए इसमें चेंजेस आते रहे। तो फर्स्ट है इसमें सोशल चेंजेस। इन द सोसाइटी द डिवीजन वर इंक्रीजिंग, जो हमारा ये डिवीजन था वो इंक्रीज होता रहा। द क्लास डिस्क्रिमिनेशन आल्सो नोन एज, जाति प्रथा, तो ये किसके नाम से जाने लगा, ये हम डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, डिस्क्रिमिनेशन में भेदभाव होने लगा जाति प्रथा के हिसाब से, यानी कि रिलीजन बेस्ड, हिंदू मुस्लिम इस टाइप से। द कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड द सुपरस्टिशियस ग्रू, यानी कि जो इसमें कॉम्प्लेक्स आने लगा, किस किस में, रिचुअल्स और सुपरस्टिशियस ग्रू। सुपरस्टिशियस होता है कि अंधविश्वास बढ़ने लगा। द सोसाइटी स्टार्टेड एडिंग सब कास्ट टू द ऑलरेडी डिवाइडेड कास्ट, यानी कि ये जो हमारा है सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड होने लगी सब कास्ट एंड द कास्ट के बेस पर। द सब क्लासेस और जातीज वेरिड इन पोजीशन एंड पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये जो हमारी सब क्लास और या जाति थी, इसमें क्या था, ये इसमें वेरिड होने लगी, ये डिफर होने लगी, किसके बेस पर, पोजीशन के बेस पर एंड पावर के बेस पर, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ईच वन हैड इट्स ओन रूलर एंड रेगुलेशन फॉर इट्स मेंबर, यानी कि जो अलग अलग लोग थे, अलग अलग कास्ट के लोग थे, उनके अपने ही रूल रेगुलेशन होने लगे, ट्रेंड होने लगा अकॉर्डिंग टू पावर। ओके, फॉर इट्स मेंबर एंड द ग्रेजुअली द पीपल गोट डिवाइडेड इनटू सेक्शन, जो पीपल थे वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होने लगे। ईच जातीज हैड देयर हेड और पंचायत हेड्स, यानी कि जब ये डिवाइड होने लगे, अलग अलग ग्रुप में अपने रूल्स रेगुलेशन निकालने लगे, तो फिर क्या हुआ, इनका अपना ही सबका हेड और पंचायत हेड्स होने लगा। नेक्स्ट है रिलीजियस चेंजेस। जब ये इसमें चेंजेस आए तो रिलीजियस चेंज आया। रिलीजन स्टार्टेड गेनिंग इम्पोर्टेंस एंड इट्स लेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी टेम्पल्स, तो उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट्स हुए, अलग अलग कंस्ट्रक्शन हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पल्स बने अलग अलग। तो ब्राह्मण स्टार्टेड गेनिंग इम्पोर्टेंस एज दे वर कंसिडर एज द इंटरमीडिएट्स बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन्स, तो ब्राह्मण्स को क्या देने लगी, प्रीफरेंस देने लगे, मतलब उनको इम्पोर्टेंस देने लगे किसके बीच में, गॉड एंड ह्यूमन्स के बीच में। दे स्टार्टेड गेनिंग कंट्रोल ओवर सोसाइटी एज दे वर द वंस हु हैड नॉलेज एंड विजडम एंड वर इन ग्रेट डिमांड, यानी कि जो ब्राह्मण्स होते थे उनको ग्रेट नॉलेज होती थी है और वो ग्रेट नॉलेज रखते हैं एंड विजडम इन ग्रेट डिमांड, और ब्राह्मण्स जो थे वो ग्रेट डिमांड में आने लगे, मतलब कि उनको प्रीफरेंस देने लगे, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देने लगे। प्रायोरिटी मीन्स उनको फर्स्ट प्लेस पर उनकी डिमांड होने लगी। नो डेटीज केम टू बी वर्शिप। डेटीज मीन्स होता है बेटा जो देवी और देवता होते हैं, केम टू बी वर्शिप, क्योंकि टेम्पल्स बनने लगे तो उनमें क्या होने लगा, उनकी पूजा होने लगी। ओके, ग्रेजुअली द ट्रेड एंड ट्रेवल्स फ्रॉम द अरब वर्ल्ड ब्रॉड कल्चर चेंज विद दैम, तो इसमें क्या हुआ, जब ये ट्रेवल्स जो हुआ, ट्रेड एंड ट्रेवल्स हुआ, तो उसमें क्या हुआ, एक ग्रेट कल्चर
चेंजेस आया, कल्चर में चेंज आया, इस्लाम फाउंड अ फुटहोल्ड एंड द बिलीवर्स ऑफ इस्लाम आल्सो सेटल इन इंडियन रीजन। जब ये उसमें धीरे धीरे चेंज आया, जब इस्लाम का सेटलमेंट हुआ इंडिया में, तो लेटर द मुगल केम इनटू इंडिया, जब मुगल इंडिया में आए एंड उन्होंने स्टार्ट रूलिंग, और उन्होंने रूलिंग स्टार्ट कर दिया, विच बोट इन मोर कल्चर चेंजेस। फिर क्या हुआ, फिर हमारे जो कल्चर में चेंजेस आ गया, क्योंकि उन्होंने फिर अपनी कल्चर को स्टार्ट किया। द मिक्स ऑफ रिलीजन हैज़ बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी कि जब टू टाइप्स, जब ये आया उसमें ब्राह्मण्स का था, फिर मुगल आए तो मुगल ने अपने कल्चर को इम्पोर्टेंस दी, तो उसमें क्या हुआ, बोथ रिलीजन हो गए, तो मिक्स रिलीजन हो गया, तो दोनों में क्या हुई, इसमें एडवांटेज भी रही और क्यों डिसएडवांटेज भी रही। वाइल पीपल कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, दे आल्सो कैन गेट डिवाइडेड बाय रिलीजन्स लर्निंग, यानी कि वो रिलीजन के बेस पर डिवाइडेड हो गए। दिस इज व्हाट द हैपनिंग इन द सोसाइटी एंड सोसाइटी स्टार्टेड गेटिंग डिवाइडेड ऑन द रिलीजियस लाइन, यानी कि किसके बेस पर डिवाइड हो गए, रिलीजियस के बेस पर। इट वॉज ड्यू टू दीज रिलीजियस कन्फ्लिक्ट, तो ये क्या हुआ, रिलीजन के बेस पर कन्फ्लिक्ट होने लगा, एंड सेंट्स एंड सूफीज केम इनटू बीइंग टू प्रीच हार्मनी एंड द टॉलरेंस अबाउट विच यू शैल स्टडी लेटर इन दिस बुक। इसमें क्या हुआ, फिर जब ये रिलीजन के बेस पर ये अपने प्रीचेस देने लगे, स्पीच देने लगे। हार्मनी का मीन्स होता है कि बेटा एक समानता के आधार पर, कि सब एक साथ रहें, मिलजुल कर रहें, इस तरह से। एंड द टॉलरेंस अबाउट विच यू विल स्टडी लेटर इन दिस बुक, हम इस चैप्टर्स में आगे इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे रिलीजन के बेस पर ये सब कन्फ्लिक्ट्स हुए। ओके, धीरे धीरे इसमें क्या आया, इस टाइम में चेंजेस आते रहे, तो इसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स चेंजेस भी आए। द पीरियड वी आर स्टडिंग एक्सटेंडेड ओवर नियर 1000 ऑफ ईयर्स, तो ये जो हम इसमें स्टडी कर रहे हैं, ये 1000 ऑफ ईयर्स बिफोर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। द चेंजेस इन सोसाइटी वर ग्रेजुअल एंड डिफाइंड, जो चेंज आए सोसाइटी में वो क्या थे, डेफिनेट रहे। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु इमर्ज एज लीडर्स वर राजपूत, जो ग्रुप था पीपल का, उसमें किस में इमर्ज करा गया, उस लीडर में, उनको क्या कहा जाता था बेटा, राजपूत्स। ओके, द नेम बेसिकली वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम वर्ड राजपुत्रा मीनिंग द सन ऑफ रूलर, यानी कि जो रूल करता था, जो रूलर था, तो उसे किससे ये ड्राइव्ड हुआ है, किससे लिया गया है, राजपुत्रा यानी कि राजपूत। एज दे वर कंसिडर्ड टू बी द प्रोटेक्टर ऑफ सोसाइटी, they considered to be protector of society, they were expected to have the hereditary traits of bravery and sense of locality, तो loyalty। तो इसमें क्या कहा गया है कि उनको क्या समझा जाता था कि वो प्रोटेक्टर हैं, यानी कि प्रोटेक्ट करने वाले हैं, यानी कि सोसाइटी को प्रिजर्व करने वाले हैं, सुरक्षित रखने का उन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है, रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली हुई है कि वो उस सोसाइटी को प्रोटेक्ट रखेंगे। दे वर एक्सपेक्टेड टू द हेड, यानी कि जो उनके वंशानुक्रम, यानी कि जो उनके वंश में ही है, क्या है, वे बहादुर हैं और बहुत ज़्यादा लॉयल्टी है उनके अंदर। ओके, दे डेवलप्ड अ रेपुटेशन ऑफ वैलियर एंड अ ब्रेव वैरियर्स, तो उन्होंने डेवलप करा, क्या डेवलप करा, रेपुटेशन ऑफ ब्रेव, बहादुरी का। ओके, दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाज सेटल्ड प्रीडोमिनेंटली इन द नॉर्थर्न रीजन ऑफ द कंट्री। प्रीडोमिनेंटली होता है मेनली या मुख्य रूप से, प्रीडोमिनेंटली का मीन्स होता है मेनली। ये जो सोसाइटी रही सेटल्ड हुई मेनली इन द नॉर्थर्न रीजन में, नॉर्थर्न एरिया में। इन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री द मराठास, द सिख एंड द जाट्स आल्सो बिकेम पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट, यानी कि कौन कौन से मराठा सिख क्या हो गए, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट हो गए। दे वर कंसिडर एज द मार्टियल रेसिस हु वर ब्रेव वॉरियर्स, तो इनको क्या कहा गया,
उनको ब्रेव वॉरियर्स कहा गया है ना, कि बहादुर योद्धा के रूप में उनको जाना गया। इन द साउथ में चोलाज, गुज्जर्स, प्रतिहाराज, पलाज एंड द राजकुट्राज ग्रेंड इम्पोर्टेंस। साउथ में इन सबको इनका क्या रहा, इम्पोर्टेंस दी गई। और नॉर्थ में जो आया, ये सारे हमारे सेशन ऑफ सोसाइटी वॉज सेटल्ड मेनली इन नॉर्थन रीजन, मराठा, सिख एंड जाट्स। Next, from the 20th century onwards, the Turks, Afghans and Mughals came from outside. तो 20th century में ये तुर्क, अफगान्स, मुगल आए, made their home, और उन्होंने अपना होम बनाया इन इंडिया। They invaded smaller kingdoms and rule over some of them, और उन्होंने अपने छोटे छोटे किंगडम बनाए और उन पर रूल करना स्टार्ट कर दिया। देयर आर्मीज केम अलोंग द सेटल चेंज द सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो उन्होंने क्या हुआ, फिर धीरे धीरे सोसाइटी में डेवलपमेंट्स हुए और चेंजेस आए सोशल एंड पॉलिटिकली। लास्ट पॉइंट इज कल्चर डेवलपमेंट्स। द मिक्स ऑफ पीपल from various part of world, their religion and tradition had an effect on the culture sense as well. Different types of हमने इसमें changes देखे। तो लास्ट है हमारा इसका कल्चर डेवलपमेंट। देयर वाज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द पैटर्न ऑफ फूड एंड क्लॉथिंग, क्योंकि इसमें क्या हुआ, फॉरेन से ट्रेवल्स जो आए तो उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा इंडिया में आकर। उनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा भारत के लोगों पर फूड एंड क्लोथ पर। तो द कंजप्शंस ऑफ मीट स्पाइसेस इंक्रीज मैनीफोल्ड। तो इसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ होने लगे, मीट का यूज़ होने लगा, उनके कपड़ों में चेंजेस आ गया। द क्लॉथ्स आर चेंज फ्रॉम यूज टू कॉटन, कॉटन की प्लेस पर सिल्क एंड यूज ऑफ एम्ब्रॉयडरीज। ये चीज़ें क्या होने लगी, इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने लगे, सिल्क को, एम्ब्रॉयडरीज को, है ना। और उन्होंने अपने फूड, और किससे इन्फ्लुएंस हुआ उनका फूड, मीट वगैरह स्पाइसेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। तो ये सब चेंजेस आ गए उनके क्लॉथ में और फूड में। ओके, द रॉयल क्लास promoted their interest in various form of entertainment and thus the society saw many changes। तो उनके जो इंटरेस्ट में भी चेंज आने लगे, उनके एंटरटेनमेंट में भी चेंज आया। कैसे, द वेरियस फॉर्म ऑफ डांस, अलग अलग डांस, म्यूजिक चेंज्ड एंड ग्रेट न्यूअर फॉर्म लाइक कथक। कौन सा, कथक जो साउथ का है, कवालीज गोट इंट्रोड्यूस। ये सब इस टाइम में इंट्रोड्यूस्ड हुई मेडिवल पीरियड में। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस जो आए वो हमारे सारे मेडिवल टाइम में आए। द आर्किटेक्चर्स ऑफ बिल्डिंग ऑल्सो सा चेंज, यानी कि आर्किटेक्चर्स जो थे उन्होंने बिल्डिंग के उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आए। जो उनका स्टोन उनने यूज़ करा, कलर जो यूज़ करे, कलर, यूज ऑफ स्टोन, डिज़ाइन एंड द मटेरियल ऑफ द कंस्ट्रक्शन सा मेजर चेंजेस ड्यूरिंग दिस एरा। तो इस टाइम में जो उन्होंने सब चीज़ों का यूज़ करा, जो इसमें कलर, स्टोन, डिज़ाइन, जो भी उन्होंने मटेरियल यूज़ करा, तो उसमें भी आर्किटेक्चर जो थे उन्होंने उस बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया, यानी कि इम्पैक्ट डालने वाला था, पीपल्स पर इम्पैक्ट डालने वाले थे ये सब चीज़ें। लैंग्वेज लाइक उर्दू एंड पर्शियन ग्रो इन पॉपुलैरिटी। तो ये सब जो लैंग्वेजेस आई इस टाइम में, उर्दू एंड पर्शियन। द मेडिवल पीरियड सा लार्ज स्केल चेंजेस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि मेडिवल टाइम में बार बार ये बात रिपीट हो रही है कि रिमार्केबल चेंजेस आए, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस आए। द ग्रोथ वॉज फेनोमिनियल, जो इसमें इसकी ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। दिस आल्सो ये जो था इसकी ग्रोथ जो थी वो बहुत ज़्यादा रिमार्केबल रही। दिस आल्सो लर्ड द यूरोपियन ट्रेवल्स टूवर्ड दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर ट्रेड, यानी कि जो यूरोपियन आए इस टाइम में ट्रेवल्स के लिए, तो इस टाइम में बहुत सारे चेंजेस आए। ऑल दिस टुक प्लेस एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। हाउएवर यू वुड द स्टडिंग अबाउट द सेम इन नेक्स्ट क्लास। तो इसकी हम जो है इसके बारे में स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट क्लास में।
and also in all chapters we discuss about the medieval times. Let's check question. Write down the impact of travels and trade on the civilization of that time. यानी कि इस पर जो ये ट्रेवल्स आए इसमें सिविलाइजेशन में क्या क्या चेंजेस आए। तो हमने क्या क्या देखा बेटा इसमें जो है हमारे ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका लेट्स चेक। हमने इसमें क्या पढ़ा कि इसमें सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, कल्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस इस टाइम में आए। ओके, व्हाट डज द वर्ड राजपुत्र मीन्स। तो राजपुत्र का क्या मीन्स था। तो द वर्ड राजपुत्र मीन्स राजपुत्र मीनिंग द सन ऑफ द रूलर। नेक्स्ट है व्हेन द तुर्क, अफगान एंड मुगल्स बिगिन टू कम टुवार्ड्स इंडिया। तो कब आए। फ्रॉम द 12th century onwards the Turk, Afghan and Mughal came from outside the mid of India their home. Name two languages were given popularity during the medieval period. कौन कौन सी लैंग्वेजेस आई अभी हमने डिस्कस किए हैं, पर्शियन एंड उर्दू। ओके, तो ये चैप्टर हमारा बेटा ख़त्म हो गया है, एंड हो गया है। अब हम अपना इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।